नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना। अच्छा, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना, और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने, समझ गया। क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। चल झूठा। आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने कहा था। 13.5 करोड़ लोग डाइवर्सिटी हमें ये खवाना नहीं है। अच्छा, हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य। आज हजारों टिंकरिंग लैब भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, और ये विश्वास की मदाई बुलंदियां कि जिस प्रकार से द्वितीय बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर, जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे संघर्ष न करना पड़े। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। ये तो रोज का नाटक। ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, चल झूठा। पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। मगर क्यों? क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। भाइयों बहनों, होगा शुरू। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिख। मैंने मन में ठान ली है, 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हिंदुस्तान में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। चल झूठा। कैसे? अभी मजा आएगा ना। अगर आपके मुझे आशीर्वाद मिल जाए, मैं ये सपना पूरा कर दूंगा। क्या बात कर रहे हैं? बुलाइए, बकवास कर रहा है। बात तो सही है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तुमको घर मिला विनोद? ये तो बड़का भारी बात है भैया, यहाँ तो बुलडोजर चल जाता है। आज पूरा हिंदुस्तान जानता है, अरे पूरी दुनिया भी मानती है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की भी गारंटी। उस दिन क्या बोला था सबके सामने? आइए देखते मजा आएगा। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये तो बोला था। स्टेज पर आपने मुसलमानों का जब जिक्र किया तो घुसपैठ किया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इसकी क्या जरूरत आन करी? मैं हैरान होती हूँ, ये किसने आपको कहा कि अरे नहीं, आपने कहा था, आपने कहा था। बात तो सही है। हजारों बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान का नाम जोड़ देते, क्यों मुसलमान के साथ अन्याय करते हैं? तो आप कह रहे हैं मुसलमान अलग था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला अलग था? मैंने ना हिंदू कहा है ना मुसलमान कहा है। चल झूठा। अभी बता दे भाई, अभी बता। कुछ भी। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अच्छा, यही नहीं, अभी और सुनिए। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूँ। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लंबू भाई उधर ऊपर देखो, ऊपर खिदर खिदर, उधर ऊपर ऊपर वहाँ ऊपर। ये क्या है? ये गो प्रसाद है, गोबर है, गोबर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। लेकिन एक सेकंड मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड
मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मुझे गर्व है कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। उससे मेरा क्या फायदा? उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था, देखो देखो अभिमति कोसम एल्ला पुडू पनी जंतुने उतुंदी लवणे न भोजन। ये बिल्कुल आइए देखते मजा आएगा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता। अरे झूठ बोल रहा है, इतने साल हो गए कभी नहीं करता। अरे नहीं, आपने कहा था पहले ये देखो। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। अब आपने ये भी कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। बोला था ना मालिक, बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बताता हूँ, पहले ये देखो। मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई है दोस्तों, आपको शायद आश्चर्य होगा जान करके, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। चल झूठा। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आइए देखते मजा आएगा। पूछिए, इनका ही सरकार है आसाम में, क्या वहाँ 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? नहीं। उसी का सरकार बिहार में है, वो जो 500 रुपया सिलेंडर मिलता है? नहीं। या खाली झूठ। ये लोग पॉकेट मार है, पॉकेट ऐसा काटेगा कि पता भी नहीं चलेगा। सही पकड़े हैं। एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? आइए देखते मजा आएगा। अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना। क्या बात कर रहे हैं? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत। चल झूठा। अच्छा, ये मोदी की गारंटी है। मस्त जोक मारा। आने वाले 5-7 वर्षों में 5 ट्रिलियन, तो अगले 1-1.5 दशक में 10 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य को लेकर के तेज गति से आगे बढ़ रही है। 2024 के अंदर 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के लक्ष्य को हम अचीव कर विश्व के सामने करें। चल झूठा। यही नहीं, अभी और सुनिए। आने वाले 5 साल में हम 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन सकते हैं। 22, 2023, 2024, 2000 तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। Thanks for this opportunity. Well, all the people I want to invite to do a joint session. Otherwise, without you, one cannot do. अब ये देखो, उधर देखो, उधर तोतला है, तोतला। अब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मूड बनाने भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करेंगे। चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ, फेंको। एक एक और हर कोई से कहा भाई ये पेड़ जो है ना आपको दत्तक लेना है। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। जैसे आपने देखा होगा, मैं जब 2014 में आया, मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। फिर विचार है जनधन बैंक अकाउंट खोलने हैं। ये क्या है? अभी पता चलेगा। मुझे ग्रास रूट की इंफॉर्मेशन बहुत मिलती थी। चुप, चुप। मेरा आग्रह रहता है सांसद खेलकूद स्पर्धा। अच्छा, आप दूसरे जैसे कोई तीर्थ की तरह होता है क्या? मैं सरकारी मशीनरी का पूरा शक्ति काम में रहूं।
देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो भाई, चाय चलेगी? नहीं। पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। गुड क्वेश्चन। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। हमें उसका कुछ इंतजाम करना होगा। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर जा रहा हूं। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। क्या बात कर रहे हैं? आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए कब हो गया ये? 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। खत्म। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। चल झूठा। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा, उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। चल झूठा। जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। चल झूठा। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी को मैंने जिया है। खोपड़ी तोड़। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। बोलने दे। मैं बचपन में टॉप प्लेट धोते धोते बड़ा हुआ हूँ, चाय पिलाते पिलाते बड़ा हुआ हूँ। जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? जब मैं किसी पद पर नहीं था, उससे पहले भी मैं अमेरिका के करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका था। चल झूठा। एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी। ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है। झूठ बोला ये, बकवास कर रहा है। आइए देखते मजा आएगा। आपने बोला इसलिए। मां कसम, मैंने देखा। ये मेरा बयान नहीं, मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान बता दीजिए। अच्छा, हमको सिखा दिया है। वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? गर्दा उड़ेगा भैया। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, और 1 महीने के लिए आज तक। चुनाव आप हारे, इस सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें। मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। अरे मेहनत आपकी और फल ले रहे मोदी जी। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी कोई बना देते। 100 साल की बुढ़िया देश का भला कर सकती है? ये 100 साल की बुढ़िया नौजवानों का भाग्य बना सकती है? मित्रों, ये 100 साल की बुढ़िया कांग्रेस हिंदुस्तान पर बोझ बन गई है। Wake up to reality. अब आप ही बताइए मित्रों, क्या ये 75 साल का बुढ़ा देश का भला कर सकता है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा नौजवानों का भाग्य बना सकता है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा साल में 2 करोड़ जॉब्स का वादा किया था, पूरा कर पाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा महिलाओं की रक्षा कर पाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा नदियों को साफ कर पाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा दिल्ली में पोल्यूशन घटा पाया? ये 75 साल का बुढ़ा अच्छी सड़कें बना पाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा गौ रक्षा कर पाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा मणिपुर को जलने से बचाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा हेल्थ केयर सिस्टम सुधार पाया है क्या? ये 75 साल का बुढ़ा हमारे देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बना पाया है क्या? सही पकड़े हैं दोस्तों, इनकी भाषा में कहूँ तो ये 75 साल का बुढ़ा बीजेपी देश पे बोझ बन गया है। हाँ या ना, कमेंट करके बताइए। जय हिंद। गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। तो रुको जरा, सबर करो। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए, बात तो सही है। अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है?
यही नहीं, अभी और सुनिए। तरक्की तरक्की है। बस शौचालय देखिए कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस से बनाया, आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा 10 साल। बेवकूफ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दे रहे थे, देखिए जरा। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। इसके अगले ही दिन 15 मई को अपने भाषण में देखो क्या बोलते हैं। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। मतलब क्या गजनी हो क्या? पहली चीज तो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं चाहती थी, ये बात सरासर झूठ है। लेकिन दूसरी बात, क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया आपको? जब से राहुल गांधी ने डिबेट के लिए इनवाइट किया, टेंशन में आके मतलब हिल गए हो क्या? खुद के संकल्प नहीं याद रहते, एक दिन पहले लिए गए। और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।